इस बीच में होरो साहब को पार्टी से निष्कासित का भी काम करते हैं ये लोग, और अपना महाधिवेशन भी करते हैं गलत रूप से, क्योंकि 2005 में जब केस हो गया, और केस हो जाने के बाद भी इन लोग को महाधिवेशन करने का कोई ग्राउंड ही नहीं था झारखंड पार्टी के नाम से। जब झारखंड पार्टी के नाम से केस हो गया तो इन लोग को झारखंड पार्टी के नाम से कौन सा ग्राउंड, कौन सा पॉइंट, कौन सा धारा के तहत जो इन लोगों ने झारखंड पार्टी का महाधिवेशन किया। और भारत सरकार के जो इलेक्शन कमीशन को इन्होंने अपना चुनाव से संबंधित डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उनको दिया गया। अभी हम लोग 2016 से कंटिन्यू 2016-17 से आज तक झारखंड पार्टी को लेकर के हम लोग अड़े हुए हैं कि भाई इतना बड़ा माने भारतीय संविधान और लोकतंत्र का हत्यारा करने वाले लोगों को इलेक्शन कमीशन कैसे ही लोगों को लड़ने के लिए ऑथराइज कर रहे हैं। देखिए, इस चुनाव को हम एक नज़र में हम देखते हैं कि अभी हम लोग का अलग राज्य जो हुआ है कि 24 साल के बाद जो ये चुनाव जो हो रहा है, आज 24 साल चुनाव संपन्न हो चुका, और ये जो आज 24 का ही चुनाव आज पूरा झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं और हुआ, और आज जिस तरह से आज यहाँ का आदिवासी मूलवासी लोग जिस उद्देश्य से ये लोग जो है अलग राज्य के लिए जो ये लोग आंदोलन किया था, और 24 साल में आज तक यहाँ का जो आदिवासी मूलवासियों का जो विचार और जो इच्छा था ये लोग का, ऐसा कभी काम नहीं हुआ। और आज यहाँ विशेष करके हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जाना ये भी जरूरी है, लेकिन विशेषकर झारखंड पार्टी की बात जहाँ तक सवाल आ रहा है यहाँ पर कि झारखंड पार्टी का एक्चुअली ये आंदोलनकारी पार्टी हमारे पूर्वजों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए जो सुख सुविधा का जो एक एजेंडा था, उस एजेंडा को लेकर के जो आज काम किया, और वो लगातार 80-82 साल तक कंटिन्यू इन लोगों ने आंदोलन किया था। और ऐसे तो 2000 में अलग राज्य हो गया, अलग राज्य हो जाने के बाद में जो चीज़ यहाँ जो चुनाव होना मैंने नया जनादेश और नया प्रदेश में नया जनादेश का जो बात था ये नहीं हो पाया। अब उधर तो ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन 2005 तक का हम बोल रहे हैं। 2005 में हमारे जयपाल सिंह मुंडा के बाद जो होरो साहब, इन्हीं होरो साहब जो सामने आए, एक झारखंड पार्टी अध्यक्षता को लेकर के, और जयपाल के बाद होरो साहब जो अपना नेतृत्व दिए हैं 1970 से लेकर के कंटिन्यू 2000 जब तक अलग राज्य नहीं हुआ तब तक इन्होंने जारी रखा। यहाँ पर 2000 में अलग राज्य हुआ और 2005 में पहला हमारे झारखंड विधानसभा का चुनाव विधिवत संपन्न किया गया। और उस चुनाव में हमारे स्वर्गीय एनी होरो का नेतृत्व में बहुत तामझाम के साथ में चुनाव लड़ा गया था। लेकिन जितने भी लड़े उम्मीदवार, उसमें से होरो साहब भी लड़े तोपा से, और कोलेबिरा विधानसभा से विधायक एनओसी का
जो आज पूरी से अपना जीत हासिल किया था। और जीत हासिल हो जाने के बाद में जो झारखंड पार्टी केंद्रीय कमेटी कार्यकारिणी का जो निर्णय था, उस निर्णय को ना मानते हुए इन्होंने अपना मनमानी काम करने लगा। इसीलिए झारखंड पार्टी का जो कार्यकारिणी समिति के द्वारा जो निर्णय लिया गया कि नहीं, ये जो है हम लोग का बात नहीं मान रहे हैं, दल बदल कानून के तहत इन्होंने गलत कर रहे हैं, इसलिए इन पर जो है हम लोग को कार्रवाई करना चाहिए। और कार्रवाई पर कमेटी उतर गई और गौरव साहब जो अध्यक्ष थे झारखंड पार्टी का, उन्होंने अपना नाम से विधानसभा अध्यक्ष को जो आवेदन दिया, चुनौती दिया कि भाई इनका सदस्यता खत्म कर दिया जाए। ये सदस्यता खत्म करने के लिए ही विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन दिया गया था और फैसला भी पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय एनी होरो के नाम से आया। फैसला आने के बाद ये जो है एनओसी का, इसको भी नहीं माने और 2009 के बाद फिर ये हाईकोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट में चले गए, उधर केस भी करते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं। ऐसा करते करते जो है आज हम लोग बीच में फंसे हुए हैं। और इस बीच में होरो साहब को पार्टी से निष्कासित का भी काम करते हैं ये लोग, और अपना महाधिवेशन भी करते हैं गलत रूप से, क्योंकि 2005 में जब केस हो गया और केस हो जाने के बाद भी इन लोग को महाधिवेशन करने का कोई ग्राउंड ही नहीं था झारखंड पार्टी के नाम से। जब झारखंड पार्टी के नाम से केस हो गया तो इन लोग को झारखंड पार्टी के नाम से कौन सा ग्राउंड, कौन सा पॉइंट, कौन सा धारा के तहत जो इन लोगों ने झारखंड पार्टी का महाधिवेशन किया। और भारत सरकार के जो इलेक्शन कमीशन को इन्होंने अपना चुनाव से संबंधित डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उनको दिया गया। इसी के तहत जो 2005 का मामला को दरकिनार करते हुए इन लोगों ने महाधिवेशन कर इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भेजा। और इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ जो इलेक्शन कमीशन भारत निर्वाचन आयोग का जो चिट्ठी है, उस चिट्ठी के आधार पर हम बोल रहे हैं 3 सितंबर 2008 को कार्यालय मेन रोड रांची के नाम से इन लोगों को चिट्ठी मिली थी। और ये चिट्ठी जैसे मिला, ये लोग अपना हिंदू कार्यालय कर दिया और हिंदू कार्यालय के साथ ये लोग अपना चुनाव लड़ते रहे। जब ये लोग केस मुकदमा, आय से अधिक संपत्ति से भी ये लोग पकड़ाए और आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी केस मुकदमा हुआ। फिर जल जंगल जमीन का मुद्दा, जो जल जंगल जमीन से संबंधित भी सीएनटेट का विरोध में गए ये लोग, तो सीएनटेट जमीन के विरोध में भी इन पर जो है आरोपित हुए, उसको भी इन लोगों ने माने कि अपना नहीं माना। आज तक इन लोगों ने अपना जिद्दी पर अड़े हुए हैं। जब आज हिंदू कार्यालय को भी भारत का जो सरकार के ईडी के द्वारा जो कार्यालय सीज हो गया, और सीज होने के बाद में जब फिर इधर लोग फिर चुनाव लड़ना, माने कि कौन कार्यालय है भाई लोग का चुनाव लड़ रहे हैं लोग, बिना महाधिवेशन का, बिना कार्यालय का, कौन सा ऐसा ही लोग के पास छूट सरकार जो दी है जो कि ऐसा काम लोग करते हैं। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा बाद में हम लोग को समझ में आया कि भाई ये लोग
हाईकोर्ट में जो केस किया था, तो हाईकोर्ट में केस किया था तो इतना 14 साल जो पेंडिंग जो रखा गया, कौन सा आधार पर रखा गया, ये भी एक बहुत सोचनीय बिंदु है। अभी हम लोग 2016 से कंटिन्यू 2016-17 से आज तक झारखंड पार्टी को लेकर के हम लोग अड़े हुए हैं कि भाई इतना बड़ा माने भारतीय संविधान और लोकतंत्र का हत्यारा करने वाले लोगों को इलेक्शन कमीशन कैसे ही लोगों को लड़ने के लिए ऑथराइज कर रहे हैं, ये हम लोग नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि जब भी हम लोग लोकसभा में भी हम लोग फाइट करते हैं, लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद विधानसभा का चुनाव का माने कि समय आता है, उसमें भी हम लोग जा रहे हैं चुनाव मैदान में, हर चुनाव मैदान में जा रहे हैं, फिर भी हम लोग को जो है इलेक्शन कमीशन हम लोग को निर्दलीय घोषित कर देते हैं। और अभी भी हम लोग को 24 का चुनाव में भी हम लोग चुनाव मैदान में गए तो अभी भी हम लोग को निर्दलीय किया गया। जब हाईकोर्ट का फैसला जबकि आ गया, जो कि हाईकोर्ट का ये लेटर जो हमने पकड़े हैं, ये लेटर जो है हाईकोर्ट का लेटर है, हाईकोर्ट का ये फैसला लेटर है। और ये फैसला को भी इलेक्शन कमीशन में हम लोग हाईकोर्ट सर्टिफाई करा करके जो है इलेक्शन कमीशन दिल्ली को भी हम लोग जमा किए। झारखंड चुनाव हम लोग का जो प्रभारी है झारखंड के, उसको भी हम लोग जमा किए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। अभी फिर इसको हम देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि भाई जब भारतीय संविधान का उल्लंघन हो रहा है, चुनाव लड़ रहा है, जब लोकतंत्र का हत्यारा है, तो इस चीज़ को तो थोड़ा सा गौर करना चाहिए। थोड़ा सा ये जो है एक दो व्यक्ति का नहीं है, 140 करोड़ जनता के साथ इतना बड़ा घोटाला जो किया जा रहा है, ये जो है झारखंड पार्टी बार बार इन्होंने विरोध कर रही है, लेकिन इसका जरा सा भी सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके चलते हम झारखंड पार्टी के वर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो मेरा व्यक्तिगत चीज नहीं है, ये 140 करोड़ जनता का चीज है। क्योंकि हम लोग कोई भी राज्य में हम लोग चुनाव लड़ा सकते हैं, संसद जिता सकते हैं, विधायक जिता सकते हैं, सरकार का गठन कर सकते हैं, ऐसी चीज है ये रजिस्टर्ड चीज है। और रजिस्टर्ड चीज होने के नाते ही हमारे पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय एनी उन्होंने जो दल बदल कानून में जो फंस गया एनओसी का, इसके तहत केस किया था विधानसभा में। तो विधानसभा यानी कि होरो साहब का पक्ष में सुनवाई किया, फैसला दे दिया, और यही फैसला को एनओसी का माने कि हाईकोर्ट में चुनाव देते हैं। यानी कि जब विधायक बने, 3 बार विधायक बना ये आदमी, और ग्रामीण मंत्री भी बने, जब एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो लेने वाला व्यक्ति इतना बड़ा गलत क्यों कर रहा है? हाँ? इसके लिए हम लोग चिंतित हैं, क्योंकि आदिवासी मूलवासियों का ये आंदोलनकारी पार्टी है। ये आंदोलनकारी पार्टी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करना, यानी लोकतंत्र का ये मजाक बनाना, ये बराबर हम लोग समझते हैं। क्योंकि आज चुनाव मैदान में जाते हैं तो आज हमारे सरकार में जो जितने भी विधायक सांसद हैं, उन लोग को भी इस चीज़ को गौर करना चाहिए, काहे हम लोग फंसे हुए हैं। तो इस विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग तो भाई चुनाव मैदान को अभी तक छोड़े नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव मैदान को हम लोग छोड़ दे रहे हैं तो हम लोगों का जो एक लाइन है काम करने का, वो चुक जाएगा। इसीलिए चुनाव मैदान में हम लोग जाते हैं, क्योंकि आज निर्दलीय हो गए बोल करके अगर मैदान अगर छोड़ देंगे, झारखंड पार्टी को छोड़ देंगे, तो भावी पीढ़ी के लिए नुकसान होगा। आज नहीं कल हम लोग को पूरा भरोसा है, इलेक्शन कमीशन में जो मामला अभी जो लटका हुआ है, ये जरूर फाइनल होगा। हम इलेक्शन कमीशन के साथ में हम पुनः वार्ता करने के लिए हम तैयार हैं, और वार्ता करेंगे हम लोग। झारखंड पार्टी के लिए बहुत बड़ी योजना है, इसलिए कि ये आंदोलनकारी पार्टी है।
और सबसे बड़ा चीज़ है कि आंदोलनकारी पार्टी का जो पुनर्गठन ये जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। और जयपाल सिंह मुंडा का जो पुनर्गठन 1949 में हुआ था, और 1949 में हुआ था, और 1949 के बाद जबकि 50 में संविधान, भारत का जो आज़ादी के बाद भारत का जो संविधान बना, इसका भी सदस्य रहे, यानी कि हम लोग का जयपाल सिंह मुंडा। तो संविधान सभा का भी सदस्य होने के नाते इन्होंने हमारे CNTET को 26 वर्ग तक का संशोधन जो किया था, इसको कट करने के लिए ही 5वीं अनुसूची को लाने का इन्होंने अपना संकल्प दिया था, और 5वीं अनुसूची ला करके भारतीय संविधान में जोड़ा। ये जयपाल सिंह मुंडा का देन है। ये हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अब तो जयपाल का बात तो यहीं तक खत्म हो जाता है कि जयपाल के बाद में जो पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय एनी होरो जो यहाँ सामने आए जयपाल के बाद में, इस होरो साहब का जो भी काम अभी जो हमारे झारखंड स्थिति के लिए जो बचा हुआ है, उस काम को करा करके हम जनता को दिखाना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस और जेएमएम को महागठबंधन बनाएंगे, ठीक है, ये तो सरकार किसी न किसी रूप से चलाने का जो एक हम लोग का परंपरा है, इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए ये लोग महागठबंधन का जो सरकार जो बना रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे बिरसा मुंडा का और हमारे जयपाल सिंह मुंडा और हमारे स्वर्गीय एनी होरो, ये लोगों का जो विषय था, यहाँ के हमारे गरीब आदिवासी मूलवासी के लिए जो सुख सुविधा का जो यहाँ बने की व्यवस्था करना है झारखंड पार्टी के द्वारा। 24 साल में यही लोग सरकार बनाता है। हेमंत सोरेन का भी जाता है, बीजेपी के साथ जाता है, कभी कांग्रेस के साथ जाता है। तो यहाँ का तो आज तक अस्थायी नियोजन नीति बनाने का जो तौर तरीका है, वो तो अब तक बात नहीं हो पाता है। यहाँ जो 5वीं अनुसूची की बात है, ये TSC ये मेंबर लोग बनते हैं, इसका मुख्यमंत्री जो अध्यक्षता करते हैं, लेकिन आज 5वीं अनुसूची पर भी कोई जिक्र नहीं करते हैं ये लोग। अगर यदि अभी हम देख रहे हैं कि CNTET का बात है, CNTET को मान लिए 26 वर्ग तक संशोधन किया गया है, इसको भी तो माने कि संशोधन करते हुए एक अप टू डेट करने का जरूरत है ना। ये सब चीज़ क्यों नहीं करता है ये लोग? इसीलिए ये लोग को हम जहाँ तक हम आज तक 24 साल में हमने स्टडी कर लिया है, ये लोग कुछ नहीं करेगा, खाली सरकार बना देगा, सरकार बनाएगा और अपना विकास के नाम पर कुछ करेगा। लेकिन हकीकत में यहाँ हमारे लोगों के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए जो कानून जो बनाना चाहिए था, अलग स्टेट होने के बाद में यहाँ झारखंड स्टेट के लिए एक बायलॉज का जो जरूरत था, कानून का जो जरूरत था, ये आज तक नहीं बन पा रहा। तो हम कैसे मान लेंगे कि ये लोग माने कि बढ़िया से हम लोग के लिए कानून बना देंगे? यही तो लड़ाई है, आखिरी लड़ाई, कि यहाँ का कानून बनेगा, यहाँ हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसमें कैसी क्या क्या एजेंडा लाएंगे। आज तक कोई एजेंडा ही नहीं है झारखंड चलाने के लिए। कोई एजेंडा नहीं है। अगर यदि एजेंडा होता तो यहाँ पारा टीचर, पारा मेडिकल माने कि पारा इंजीनियर, पारा डॉक्टर क्यों उसका नाम होता। आज इतना दिन से 24 साल हो गया, आज जितना भी जो माने कि हम लोग का जो वैकेंसी वगैरह वांटेड निकाल के बहाल करना चाहिए था, तो क्यों नहीं करता है लोग? अच्छा, और एक बात हम बोलना चाहेंगे कि बिहार में जो रघुवर सरकार के टाइम में जो कि 85 को एक आधार मानते हुए यहाँ माने कि अपना अस्थायी नियोजन नीति का घोषणा किया गया है। लेकिन यहाँ जब वो 85 को देखें कि 1908 का खतियान को देखें कि जब 1912 में जबकि हमारे CNTET को जब बिहार में ठेल दिया गया, और उसी दिन से फिर हम लोग का पूर्वज लोग आंदोलन किया ना, उसी दिन से आंदोलन किया। आज जो कांग्रेसिया लोग क्या कर रहा है कि भाई 32 खतियान को ही अपना मूल क्या दिखाया है, अभी अपना घोषणा पत्र में शो किया है ये लोग। जब यहाँ अस्थायी नियोजन नीति बनने का ही बात नहीं आया है, तो ये लोग घोषणा पत्र कैसे दे रहे हैं उसको?
जब यहाँ अप टू डेट हो जाता तब मैं घोषणा पत्र बनता हो कि हम ऐसा काम करेंगे वैसा काम करेंगे। हाँ? तो यहाँ अस्थायी नियोजन नीति का विवाद है और उस विवाद को सरकार जब तक खत्म नहीं करेगा तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा ना। इस पर विशेष रूप से हम हमारे वर्तमान जो अभी सरकार जो बनेंगे महागठबंधन के, जब कैबिनेट मंत्री लोग बनेंगे, विधानसभा चलाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये लोग को राज्यपाल के साथ मिल करके टीएसी मेंबर अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें जो है हमारे विधायक लोग मेंबर बनेंगे। ये लोग को बहुत बारीकी से स्टडी करना होगा और ये स्टडी करके जो है यहाँ का अस्थायी नियोजन नीति के लिए एक रास्ता निकालना पड़ेगा। तब जाके यहाँ जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा, हमारे बिरसा मुंडा, हमारे एनी होरो जी जो सपना देखे थे अब वो राज अब वो रिसूम का ये पूरा हो सकता है। मैं इसके लिए हेमंत को ही नहीं, हम उनका पत्नी जो कल्पना सोरेन जी हैं, ये दोनों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना झारखंड का अस्तित्व बचाने के लिए दोनों पति पत्नी जो है कूद पड़े हैं। और इसी का माने कि एक बहुत बड़ा संदेश आया है कि यानी कि कम से कम 34 सीट व्यक्तिगत 34 सीट जीत करके जो है आज हमारे झारखंड को बचाने के लिए अब वो राज अवध रिसूम को बरकरार माने रखने के लिए इन लोगों ने काम किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इन लोगों को। और इन लोगों को यह भी कहना चाहते हैं, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग को ईश्वर ने इतना बड़ा अगुवाई दिया है, शक्ति दिया है, आप लोग हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए और गलत करने का प्रयास मत कीजिए। सही आप लोग भारतीय संविधान का स्टडी कीजिए। भारतीय संविधान में जो हम लोगों को जो अधिकार है उस अधिकार के तहत आप लोग यहाँ का काम कीजिए। यही मेरा आप लोग का शुभकामना है। ये झारखंड पार्टी और जेएमएम, झारखंड पार्टी 49-50 का गठन की अवधि है और ये झारखंड पार्टी के साथ ही जुड़ करके इन्होंने राजनीतिक शिबू सोरेन सीखे हैं, है ना। और शिबू सोरेन ने एनी होरो जी को गुरु माना और कभी भी एनी होरो का विरोध में शिबू सोरेन जी नहीं बोलते हैं। और एनी होरो जी के साथ जो भी मतलब कि एनी होरो जी के साथ जो पदाधिकारी लोग थे, इन लोगों का ही देन है कि आज शिबू सोरेन बड़ा माने कि नेता बने, है ना। और यही लोग का देन है जो कि आज शिबू सोरेन इतना आगे बढ़ गए हैं। और शिबू सोरेन का उत्तराधिकारी उनका बेटा हेमंत सोरेन अभी जो है वर्तमान में अपना चला रहे हैं। तो आज झारखंड पार्टी के साथ में हम उसको जोड़ के देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि झारखंड पार्टी के द्वारा इन्होंने राजनीतिक सीखा, है ना। भले आज झारखंड पार्टी टूट फूट हो गई वो अलग चीज़ है, लेकिन आज जो भी देन है तो झारखंड पार्टी के ही ताकत और देन है जो कि आज शिबू सोरेन मजबूत हुए हैं और इनके साथ जनाधार चला गया है। और जो जयपाल सिंह मुंडा जो 34 विधायक जो जीता करते थे, वही 34 विधायक को फिर आज हेमंत सोरेन ने इसको पुनः खड़ा कर दिया है। इसके लिए भी मैं हेमंत सोरेन को बहुत बहुत कोटि कोटि हम धन्यवाद देते हैं इनको। और आगे झारखंड पार्टी कभी भी लड़ेगी और कभी भी माने कि जीतेगी झारखंड पार्टी, हम हेमंत सोरेन को जरूर झारखंड पार्टी होकर के गोद लेंगे इसको, क्योंकि ये जरूर मुख्यमंत्री हैं लेकिन उपज तो झारखंड पार्टी है ना। लेकिन हेमंत सोरेन से हम निवेदन करेंगे कि कभी भी गलती करने का प्रयास ना करे और अपना विवेक का इस्तेमाल करे। किसी का लोभ लुभावन से ये राजनीतिक को माने कि दरअसल माने कि दरकिनार ना करे। अपना विवेक का काम जो होता है ये मिठास होता है और यही मिठास जो है हम लोग का झारखंड को बचाएगा, है ना। यही मेरा जो झारखंड पार्टी के साथ जो जुड़ा हुआ जेएमएम और शिबू सोरेन का जो एक संदेश हम दे रहे हैं, इसलिए कि हमारे पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय एनी होरो जी
अगर यदि शिबू सोरेन को साथ नहीं देते तो आज ईद से मुरू नहीं कहलाते, है ना। आज ये जो झारखंड गाँव के तो माने कि हम लोग का ही नहीं हो रोजी है। हाँ, ये जो मारंग गाँव के जापाल सिंह मुंडा हो गया, हम लोग का झारखंड गाँव के एनी होरोजी हो गया, और हमारे शिबू सोरेन दिसुम गुरु हो गए। हाँ? अंतर तो नहीं है ना, अंतर तो नहीं है, लेकिन इसको बहुत बारीकी से स्टडी करके हम लोग को चलना होगा। यही मेरा संदेश है। देखिए, ये दोबारा इन लोगों को जनता ने यहाँ चुना है ना। और ये लोग को हम अपने स्तर से, क्योंकि मेरा छोटा भाई लोग है और मेरा छोटा भाई लोगों को एक बड़ा भाई होने के नाते इन लोग को भी हम धन्यवाद देंगे कि दोबारा जनता आप लोगों को मौका दिया काम करने का। जो कि यहाँ आदिवासियत का एक सिमडेगा जिला है और यहाँ जो आदिवासी का जो बहुल क्षेत्र है और आदिवासी लोग आज बहुत अच्छा खासा माने कि आप लोग को वोट दिया। माने सिमडेगा से भूषणबाड़ा को 77,000 कुछ वोट से लोगों ने इतना बड़ा वोट दिया, इतना बड़ा मत दिया है। इसी तरह माने कि कोलेबिरा विधानसभा विशाल कोमगाड़ी को 74,000 कुछ वोट दिया। तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है, यानी कि पूरा आदिवासी लोग आप लोग को वोट दिया है बाबू। इसलिए आप लोग इसको गौर कीजिए और इसको जो है आज सिमडेगा जिला को किस तरह यहाँ जो माने कि आप लोग काम करके जनता को दिखाइएगा, ये आप लोग का बात है। जनता तो वोट दे दिया, पावर तो आप लोग को दे दिया ना, और पावर को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इसको आप लोग अपना बारीकी से स्टडी कीजिए और अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए। यही मेरा दोनों विधानसभा भूषणबाड़ा और विशाल कोमगाड़ी को हम माने कि आश्वासन चाहे मेरे तरफ से एक सुझाव के रूप में दे रहे हैं और धन्यवाद भी दे रहे हैं। देखिए, युवाओं को हम यही एक संदेश देंगे। यहाँ झारखंड में 24 साल हो गया। 24 साल में जितना युवा लोग युवती लोग पढ़ लिख करके जो बेरोजगार भटक रहे हैं, उन लोगों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग को रोजगार चाहिए, आप लोग को नौकरी चाहिए, आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ रास्ता चाहिए, तो एक आंदोलनकारी पार्टी झारखंड पार्टी है, इसके साथ आप लोग जुड़ जाइए और सरकार को दबाव देने का काम कीजिए। आप लोग ये बैनर जो है सरकार को दबाव देगी और इसके लिए जनता का चीज़ है, जनता ही दबाव देगी सरकार को। आज जनता ही वोट दे करके सरकार बना रही है, तो उनको गाइडलाइन देने के लिए, दबाव देने के लिए तो एक आंदोलनकारी पार्टी होना चाहिए ना, बैनर होना चाहिए ना। और इसी के साथ में हम लोग रोजगार सरकार से हम लोग ले सकते हैं, छीन सकते हैं। युवा युवतियों के लिए ही मेरा संदेश है। अभी जो हम लोग का झारखंड का जो सपना है बिहार झारखंड राज्य का, तो बिहार झारखंड राज्य जैसे हम लोग का 26 जिला का है। अभी तो काम बहुत करना है, कुछ नहीं मिला है हम लोग को। ये तो हम लोग का जो छोटा सा एक राज्य मिला है, हम लोग को अल्पमत में ले आया है। और यही खूंटी लोकसभा क्षेत्र है जो कि ये मुंडागढ़ है, मुंडागढ़ है और मुंडा सुरक्षित सीट है। ये जो है किसका देन है? ये जो है बिरसा मुंडा का देन है। और बिरसा मुंडा का जन्म स्थान ये खूंटी लोकसभा क्षेत्र है और खूंटी लोकसभा चर्चित में है। आज भी देश में खूंटी लोकसभा कहने से ही लोग सुनते हैं थोड़ा सा, है ना। इसीलिए खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए जितना भी युवा युवती आप लोग अब रोड में निकल जाइए आप लोग, और अपना रोजगार लेने के लिए, अपना नौकरी लेने के लिए, अपना जो भी यहाँ जो हम लोग का पूर्वज लोग जो है, यानी कि आप लोगों के लिए जो वादा किया था, आप लोग अब इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप लोग को तो एक कदम आगे आना होगा। बैठल रहने से कुछ नहीं मिलेगा,
आजकल जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना, जितना दौड़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। ये मुद्दा लेकर के आप लोग बाहर हो जाइए और आंदोलन में जुड़िए और झारखंड पार्टी के साथ जुट जाइए और काम कीजिए। देखिए काल होकर के हम लोग का सारा काम हो जाएगा, क्योंकि सरकार बन जाती है ना। सरकार बन जाने के बाद में उनका प्रोटोकॉल अलग हो जाता है, वो प्रोटोकॉल का यानी कि पालन करते हैं और आंदोलनकारी जो है मांग करते हैं। आंदोलन जो चीज़ जनता के लिए ज़रूरत है उसको मांग रखती है सरकार के पास में। इसीलिए अभी झारखंड पार्टी मजबूत है। झारखंड पार्टी के साथ जुड़ी और आंदोलन कीजिए और आप लोग अपना रोजगार हासिल कीजिए। ये मेरा खूंटी लोकसभा क्षेत्र का युवा और युवतियों को हम एक संदेश दे रहे हैं। जैसे और एक बात बोलेंगे, कभी कभी हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ बोलता है, अभी कुछ लोगों का हम यूट्यूब सब सुनते हैं कि मूलवासी आदिवासियों के लिए, जल जंगल के लिए हम ये लड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये खाली हवा देने से खाली नहीं होगा, है ना। हवा मत दिया कीजिए, आप लोग काम कीजिए और लोगों को फायदा दिलाइए। यही मेरा कहना है, क्योंकि आज विधानसभा माने कि का चुनाव हुआ, हम लोग सरकार बनाएंगे। अबुआ राज का सपना है, इसको भी हम लोग पूरा करेंगे। इतना ही से हम लोग को संतुष्टि नहीं है। तो ये तो एक छोटा माने कि राज का एक तो माने कि नमूना मिला है हम लोग को बृहद राज, झारखंड राज के लिए। जो हमारे बिरसा मुंडा, हमारे जयपाल सिंह मुंडा, हमारे एनी होरो जी का जो सपना है बृहद झारखंड का, ये काम अभी बाकी है हम लोग को। यहाँ जो भी मिला है छोटा सा, इसमें माने कि रोजगार लेने का हम लोग प्रयास करते हैं। लड़का युवा युवती आप प्रयास कीजिए ताकि हम लोग का अर्थ व्यवस्था चाहे आर्थिक स्थिति को सुधार हो सके। बात तो बहुत कुछ है, क्योंकि भारतीय संविधान की बात है, पार्टी से संबंधित बात है, बहुत सारा माने की बातों को इसी जगह और भी बहुत ऐसा समय है। हम अभी केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम तो आज यानी कि कोई एक ठो विधायक संसद हम लोग का नहीं है, लेकिन ज़रूर इतना मेरा एक सपना है कि झारखंड पार्टी जरूर एक दिन आगे बढ़ेगी। और जनता से हम निवेदन करेंगे कि भाई आप लोग जितना भी जो झारखंड पार्टी का जो सपना था, झारखंड पार्टी का जो काम था, वो काम कर लिया है। अब इधर एक चांस आप लोग झारखंड पार्टी के साथ जुड़िए और झारखंड पार्टी से आप लोग सीखिए राजनीति। और जब तक झारखंड पार्टी से नहीं सीखिएगा आगे बढ़ नहीं पाइएगा। इतना ही कहकर आज का जो मेरा जो मंतव्य है, जो कहने का था, जो बताने का था, हम बता दिए। इसी जगह हम अपना मंतव्य को अंत करते हैं। जय झारखंड, जय हिंद।